हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डिवाइन क्राफ्ट एंड स्टिच। आज मैं आपको एक सूट की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, जिसकी कटिंग का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अब उसी सूट की स्टिचिंग मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे कुर्ती का फ्रंट साइड था, फ्रंट पल्ला है। व्यूअर्स, ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पल्ला है, जिस पे हमने सब मार्किंग की हुई है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम बीच से एक कट देंगे। आइए हम इसको काट लेते हैं। व्यूअर्स, हमने इसको दो पल्लों में काट दिया है। ये दो पल्ले इसके दो साइड में कट गया है। अब इसके लिए जो हमने एक सलवार के कपड़े से पट्टी निकाली थी, ये पट्टी हमने 6 इंच की एक साथ निकाल ली थी और 6 इंच चौड़ी और 40 इंच लंबी पट्टी हमने निकाली थी। इसको हम आधा आधा काट लेंगे, यानी हाफ करके कट कर लेंगे। 3-3 इंच की पट्टी निकाल लेंगे। ये हमने इस पट्टी को काट लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसको हम अपने कुर्ती पे स्टिच करेंगे, इसी फ्रंट पार्ट में। ये हमारा कुर्ती का उल्टा साइड है और ये हमारी जो पट्टी है, ये भी हम उल्टे साइड की रखेंगे। थोड़ा कुर्ती का उल्टा साइड हो गया और ये पट्टी का भी उल्टा साइड है। हम दोनों को इस तरह रखेंगे, यानी पट्टी का सीधा साइड अंदर होना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, हमने ये पट्टी इसमें जोड़ ली है कुर्ती में उल्टी साइड में। अब इस पट्टी को जो ये हमने उल्टी सीधी तरफ घुमा लेंगे। जो इसकी सिलाई मार्जिन है, इसको अंदर की तरफ घुमा करके ये पट्टी हम यहाँ पे ऐसे रख के थोड़ा सा अंदर दबाते हुए ऐसे करके इस सिलाई के ऊपर ये मार्जिन हमने इधर कर दिया और ये इधर से लाए और थोड़ा सा दबा करके अंदर की साइड आधा इंच या उससे 1/4 इंच का हमने दबाया और इस पे रख दिया। रख करके ऐसे ये जो सिलाई हमारी थी, उसी सिलाई पे रख करके हमने ये पट्टी सिलनी है। तो आइए हम सिलते हैं और फिर दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने ये दोनों पट्टियाँ इसमें लगा ली हैं। अब हम इन्हें एक के ऊपर एक करके इस तरह से ऐसे करके हमारे पर हम स्टिच करेंगे। तो आइए अब हम एक स्टिच इस पे लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पट्टी रख ली और बिल्कुल किनारे से हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा देंगे। नीचे का खाली 16 इंच तक का हिस्सा छोड़ करके 16 इंच तक का हिस्सा छोड़ देंगे और बाकी में ये सिलाई ऐसे करके जोड़ देंगे, दोनों पट्टियों को मिला करके। चमक पड़ी। ये पट्टी हमने एक के ऊपर एक रख के जोड़ ली है। यहाँ नीचे 10 से 12 इंच हम निशान लगा लेंगे और उसको छोड़ देना है। बाकी ऊपर का हम सिल लेंगे, एक दूसरे से अटैच कर देंगे और यहाँ पे बिल्कुल एक बराबर करके इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा अटैच हो गया। अब हम बैक और फ्रंट को शोल्डर से जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पीछे का गला काटेंगे और वो सिर्फ हमें आधा से पौना इंच काटना है। 1 इंच भी हमें गहराई नहीं देनी है। तो जैसे देखिए, अब ये यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। बस हमें आधा से पौना इंच काटना है, ज़्यादा नहीं। और ये हमारा बैक का गला भी कट गया है। अब हम इसे खोलते हैं। इस पट्टी को हम बीच से मोड़ लेंगे, क्योंकि इसी से हमारा सेंटर बना था। इस पट्टी को हम बीच से मोड़ लेंगे क्योंकि इसी से हमारा सेंटर हमको लेना है। आ गया है
और ये आगे का भी सही कटा हुआ है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे कपड़ा थोड़ा बड़ा निकलता है तो उसे आप बाद में कैंची से छाट सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बड़ा लग रहा है हल्का सा, तो हम इसको ऐसे करके छाट सकते हैं, क्योंकि ये पट्टी जुड़ती है ना, उसकी वजह से इसमें थोड़ा यहाँ पे कपड़ा बढ़ सकता है। अब हम इसको इसी तरीके से जो है नाप लेंगे कि कितना हमारा गला आया। ये हमारा पट्टी वाले हिस्से से सेंटर है और ये बैक का सेंटर है। इसको हम नाप लेते हैं कि ये हमारा टोटल कितना है। ये हमारा आ रहा है 8.2, तो इतना ही हमको कॉलर बनाना होगा। ये 5 इंच तक की हम एक निशान लगा लेते हैं यहाँ पे आगे के गले में, और यहाँ तक की सिलाई खोल देंगे जो हमने पट्टी जोड़ी है गले की। तो अब हम सिलाई खोल के दिखाते हैं। पहले हिस्से से यहाँ से नापते हुए जाएंगे पीछे, कॉलर के लिए नापना है हमें। ये हमारा आ रहा है तकरीबन 8.5, तकरीबन से मतलब 1 पॉइंट कम 8.5, तो हमें इतना ही लेना होगा कॉलर के लिए, यानी 8.5 का डबल 17, लेंथ में 17। अब हम कॉलर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम कॉलर बनाएंगे तो इसके लिए हमने बुकरम ले लिया है, और हमारी जो चौड़ाई आई थी गले की वो आई थी 8.5 इंच। तो 8.5 का डबल होता है 17, और 17 में हम प्लस करते हैं 1 इंच और, तो ये हमारा टोटल 18 इंच चौड़ाई है। और ये हमने ली है 4 इंच। इसकी लंबाई जो हमने रखी हुई है कॉलर की वो 4 इंच रखी है। यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच रखी हुई है इसकी लंबाई, और ये हमने 18 इंच रखी है इसकी चौड़ाई। अब अगर क्योंकि हम बड़ों का बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ से लेकर के 8.5 इंच पे मार्क किया। एक हमने 8.5 इंच पर, क्योंकि हमारा कॉलर 8.5 इंच का है, तो यहाँ सेंटर से हम 8.5 इंच ले लेंगे और एक मार्क करके एक हमने लंबी लाइन खींच ली है यहाँ पे ऐसे करके। और यहाँ से हमें ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से हमें 3.5 पर एक निशान लगाते हैं और इसको भी पूरा खींच देते हैं। ये भी हमारा खिंच गया है। अब हम जो इधर वाली साइड है यहाँ से हम 1.2 हम लेंगे और एक निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ चौड़ाई। 1.2 पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब क्योंकि अगर बड़ों का बना रहे हैं तो हम 3 इंच यहाँ से फिर लेंगे इसकी चौड़ाई के हिस्से में नीचे साइड में, और निशान लगा के एक निशान ये ऐसे लगा देंगे। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमें यहाँ पे जो लिया इस एक हम निशान यहाँ पे भी लगाएंगे जो 2 पॉइंट या 1/4 इंच का होगा, अंदाजे से लगा लीजिए। और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके हमें आगे तक लाना है और यहाँ पे पत्ती की तरह से जोड़ देना है। इस हिस्से से लाना है और ये पत्ती की तरह जोड़ देना है। इस चीज़ को थोड़ा सा बाहर आप इधर वाला कोना जो है निकाल देंगे। ये घुमा लिया हमने, और ये जो 3 इंच का छोड़ा था यहाँ से भी एक हम निशान बनाएंगे, और जो ये वाला हमारा 1.2 वाला निशान था यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे से करके लाएंगे। तो ये हमारा इधर से आ गया है। जो हमने ये नीचे 3 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से लेकर यहाँ 1.2 तक के हम नाप लेंगे, क्योंकि अब ये जब निशान लग जाता है गोलाई में तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमारा अब 8.5 कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा 8.5 अब यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे हमारा 8.5 आ रहा है। तो बस अब हम यहाँ से एक तिरछी लाइन खींच देंगे और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से हमारा आ जाएगा और हम इसकी कटिंग करके अब निकाल लेंगे। हमने कॉलर को बकरम पे ड्रॉ कर लिया है पेस्टिंग पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसे कपड़े में स्टिच कर लेंगे। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं।
ये हमारा कट गया है। अब हम इसे कपड़े पे स्टिच करेंगे। हम कपड़े के एक चौड़ी पट्टी ले लेंगे और उसके ऊपर अपना जो कॉलर काटा हुआ है उसको रख के स्टिच करेंगे। तो बकरम पे हम पहले एक सीधी स्टिच कर देते हैं बड़ी, ताकि ये इसमें सिक्योर हो जाए अच्छे से। देखिए ये हमने इसको बीच में पट्टी पे बड़ी सिलाई से जोड़ दिया है। अब हम इसके नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे जो ये हमारा मार्जिन कपड़े का दिख रहा है उसको ऐसे करके इस तरीके से पूरी पट्टी में सिल देंगे। तो आइए सिलते हैं। हमने ये एक और पट्टी काटी है कपड़े की, बिल्कुल उसी तरह की जैसे हमने कॉलर में अपनी लगाई है। उसको पीछे की तरफ रख लेंगे और कॉलर वाली पट्टी ऊपर रख के ऐसे थोड़ा पिन से सिक्योर कर देंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू करते हैं। बिल्कुल इसके बगल से बकरम पे हमारी सुई नहीं आनी चाहिए, हमारी सुई सिर्फ कपड़े पे आनी चाहिए। बिल्कुल किनारे किनारे हम बकरम के सिल लेंगे। बकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। हम यहाँ पे जो ये हमारी लाइन दिख रही है आपको ऊपर से सिलाई के बाद कपड़ा, उसके ऊपर कट लगाएंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसको पलट देंगे इधर से ऐसे करके और ऐसे, और कोने भी निकाल लेंगे जैसे ये हम निकाल लिया है। और इसको सेट कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे कॉलर को प्रेस व्रेस करके। फिर आगे की स्टिचिंग हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम कुर्ते में जोड़ेंगे। ये बैक नेक है और इसमें हमने सेंटर पे निशान लगा रखा है। ये कॉलर के सेंटर में भी हमने निशान लगा लिया है। कॉलर के सेंटर, बैक नेक के सेंटर के निशान को दोनों को मिला के रखेंगे ऐसे करके। और जो ये हमारा सिलाई मार्जिन है कॉलर का, इसी के ऊपर 1 पाँव की सिलाई लगाते हुए पूरा हम आगे इस पट्टी तक की आ जाएंगे। और दूसरी तरफ भी हम इधर से ही शुरू करेंगे और यहाँ तक की हम घुमाते हुए इसको ऐसे लाते हुए यहाँ तक ले आएंगे पट्टी तक। अब हम चलिए करते हैं। अब ये हम बीच से इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। अब ये पट्टी के पास से हम एक निशान लगा लेंगे तिरछे में, जहाँ तक हमारा वो आया है कॉलर वहाँ से तिरछे में एक निशान लगा लेंगे। और इस पे यहाँ पे ला करके इसको यहीं से स्टिच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। और हमारी पट्टी भी आप देख लीजिए ये बिल्कुल कवर हो गई है। लेकिन हमें इसके अंदर जो मार्जिन था वो मार्जिन इतना नहीं चाहिए, तो उसको हम फिर से खोल के इस मार्जिन को बस कट कर देंगे और वापस से उस तरह मोड़ देंगे वापस से, और ऐसे इधर भी जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। अब हम इस कॉलर को पलट देंगे। कॉर्नर पे कोई ऐसे थोड़ी सी नुकीली चीज़ से ऐसे करके पलटेंगे और अंदर से उसे डाल के भी सही कर देंगे। ये हमने इधर से निकाल लिया कॉलर का हिस्सा, कॉर्नर भी बहुत अच्छे से निकल आया है। अब ये दूसरी साइड का भी इसी तरह से निकलेगा। और ये हमने कॉलर को बिल्कुल अच्छे से ये अब हम
कॉलर को बैक से चढ़ा चुके हैं आगे की तरफ। अब हमें यहाँ पे पूरा बिठालना है खाली। तो ये हमारा कॉलर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल साफ़ आया है और ऐसे ही इधर भी देखिए एकदम साफ़ आया है, कॉर्नर तक बिल्कुल आके मुड़ा है। और ये हमारा तिकोना है। इसको कोनों को थोड़ा और अच्छे से निकाल लेंगे और फिर इसका जो ये हिस्सा है इसको पलट के ऐसे सिल देंगे। उसके बाद हमारा कॉलर पूरी तरह लग जाएगा। अब देखिए व्यूअर्स, ये जो मार्जिन है, जो हमारा सिला हुआ मार्जिन आया है, इसको ऊपर की तरफ अंदर कर देंगे और ये कॉलर का ये हिस्सा ऊपर रख के यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे, एक पाँव की या आप इसको कगर की सिलाई कह सकते हैं, साइड की सिलाई, वो कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि मैंने इसको अंदर से भी स्टिच कर दिया है और ये पीछे से भी स्टिच हो गया है। अब हम इसको ऐसे मोड़ करके कॉलर देख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कॉलर ऐसे करके आ जाएगा और बहुत ही प्यारा सा लगेगा। अब इसको हम थोड़ा, इसमें और भी काम करना बाकी है, उसको हम करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कॉलर बन गया। हमने स्लीव्स कटिंग कर ली है जैसे हम करते हैं नॉर्मली, और यहाँ पे हमने शेप भी दे दिया है आगे के फ्रंट आर्म होल का। अब यहाँ पे हमने जो गोलाई रखी है वो हमारी 5 इंच है। ये गोलाई हमने 5 इंच की रखी है आगे स्लीव्स की, और यहीं पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जितनी हमारी ये नाप है, अब ये जो हमने यहाँ पे गोलाई ली है इसी की नाप की हमने 2 पट्टियाँ काट ली हैं तकरीबन 4 इंच की। अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे ये लगा देंगे और इसी में हमें डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा भी उल्टा रखा है और ये पट्टी भी उल्टी रखी है, और अब हम इन दोनों को अब इसको हम सिल देंगे। फ्रेंड्स, हमने ये 2 पट्टियाँ बनाई थी, तिकोनी पट्टियाँ, जिनको सिल लिया था और फिर उनको पलट दिया था और उसके ऊपर से सिलाई लगा दी थी। अब इन पट्टियों का हम यूज़ करेंगे इस आस्तीन में। तो ये 6 इंच की लंबी आस्तीन है, 6 इंच की लंबी पट्टी है। इसको हम यहाँ पे जो इसका सेंटर है आस्तीन का, वहाँ पे रख देंगे और ये पट्टी का सेंटर भी इसके ऊपर रख देंगे बराबर से करके, और इसको सिल लेंगे। अब देखिए, ये पट्टी हमने इस पर जोड़ ली है और ये नीचे हमारी जो लंबी वाली छोटी पट्टी है वो भी जोड़ ली है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। अब सीधी तरफ पलटते हैं तो ये हमारा मार्जिन सीधी तरफ दिख रहा है, सिलाई मार्जिन। इसको हम ऊपर की तरफ पट्टी की तरफ कर देंगे और इधर से ऐसे मोड़ करके लाएंगे, एक फोल्ड ऐसे मोड़ लेंगे, इसको ऐसे मोड़ के हम इस वाली ही दूसरी वाली पट्टी पर ऐसे रख देंगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे। अब हम जो हमने ये मोड़ा हुआ है पट्टी को, इसको हम सिलते हैं। ये देखिए, मैंने पट्टी सिल ली है सीधी तरफ लाके, और जो ये वाली पट्टी थी ऊपर निकल आई, और इसको अब हम ऐसे करके यहाँ पे एक बटन लगा देंगे। इसको मोड़कर यहाँ बटन लगा देंगे और बाकी जो स्लीव की सिलाई है वो वैसे ही होगी जैसे हम करते हैं, और बाद में इसको सूट में अटैच कर देंगे। तो चलिए अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। ये हमारी आस्तीन है और इसको हम ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे और फिर फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो अब हम आपको पूरा करके दिखाते हैं कि फिटिंग की सिलाई लगा दी है, ये कॉलर बन गया है और यहाँ पे हमने शो के लिए बटन्स भी लगा दिए हैं। और ये हमारी स्लीव्स है, इसमें जो हमने पट्टी लगाई थी उसे भी फोल्ड करके एक बटन लगा दिया है।
तो ये पहनने पे बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक हुक लगा करके यहाँ पे आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप इसको ऐसे रखें, ये आपके ऊपर है आप कैसा पहनना चाहते हैं। तो ये नीचे से इस तरह से हमारा खुला है, आप चाहें तो यहाँ तक भी खोल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है।